वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परबस बहता रहता है वह खून नहीं वह पानी है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है भारत सरकार के द्वारा, और ये किस संदर्भ में लॉन्च हुआ है ये आपको पता तो पहले ही चल गया होगा, लेकिन इसकी एक एक डिटेल्स, किस तरह से ये सारी कार्रवाई शुरू हुई पहलगाम पे हुए हमले से लेके अभी तक इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या क्या आ रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे, इस नई सर्जिकल स्ट्राइक पे, आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जानने को मिलेगा कि ये अटैक हुआ है रात के 1:44 पे 7 मई को यह अटैक होता है, और हमें देखने को मिलता है कि इंडिया ने सर्जिकल प्रिसिशन जैसे होता है ना, जैसे डॉक्टर सर्जरी करते हैं उस तरह से ऐसे ऐसे साइट्स को चुना गया है, ऐसे ऐसे साइट्स को चुना गया और ये अटैक किया गया है। लेकिन क्या ये अटैक ऑफेंसिव अटैक था? नहीं, ये अटैक था किसी चीज, कोई ऐसी घटना हुई है उसके जवाब में। ये जवाब जो दिया गया है, ये ट्रिगर इवेंट हमें पहलगाम टेरर अटैक, जिसका जैश ए मोहम्मद ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उसने बोला कि हमने ये अटैक किया था, जहां पे मतलब ऐसा कई सालों बाद हमें देखने को मिलेगा। 1990s में कभी हुआ था कि कुछ सिविलियंस मारे गए थे, लेकिन इस बार काफी टाइम बाद टूरिस्ट जो वहां थे उनको भी उनमें से चुन के पुरुषों को मारा गया, वो भी धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर मारा गया है, पुरुषों को मारा गया है, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही है कि इस जो सिंदूर को इन्होंने मिटाने की कोशिश करी है, मारने की कोशिश करी है, उसके जवाबी हमले में इसकी कार्रवाई की गई है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इससे इतने सारे 26 डेथ हो गई थी, और इंडिया और नेपाली टूरिस्ट भी इसमें मारे गए थे। साथ ही साथ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम आया है यहाँ से, इसी के खिलाफ टेररिस्ट आउटफिट जहां जहां इनका गढ़ है, उन पे अटैक किया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये है अनंतनाग वैली, और इसके जस्ट ऊपर बैसरन वैली है, जो कि पहलगाम रीजन में पड़ता है। उस बहुत ही खूबसूरत जगह है, और उस जगह को इन्होंने खून के लाल रंग से भर दिया और यहाँ पे भय क्रिएट करने का काम किया है। तो उसके जवाब में आपको ये दृश्य एक बार और आपको दिख जाएगा, जहां पे आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा आंसू जो भारत उस दिन रोया था, किस दिन, 22 अप्रैल को, उसका जवाब हमें 7 मई को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और जैसे ये पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को होता है, आपको देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी जी पीएम हमारे, उनका ट्वीट आता है, और उसके बाद सीधे से एम्बेसी ऑफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दी। 1960 में हुए इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड किया गया, और डोनाल्ड जे ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए के हैं, इनके भी ट्वीट्स फॉलो अप देखने को मिलेंगे उसके बाद। और उसमें इंडिया का सपोर्ट करते हुए दुख जताया है उन्होंने इस टेरर के खिलाफ जो पहलगाम में हुआ था। अब क्या हो गया है? अब हुआ ये है दोस्तों कि हमें करनी थी जवाबी कार्रवाई, लेकिन जवाबी कार्रवाई बेगुनाहों के खिलाफ नहीं थी। ये बहुत ही ज्यादा प्रिसीशन के साथ देखा गया कि हमें रिटेलिएट तो करना है, पर 23 मिनट तक हम किसके खिलाफ करेंगे? हम उनके खिलाफ करेंगे जो टेरर ग्रुप जहां पे होते हैं। तो उन साइट्स को एक बार देख लेते हैं। 9 साइट्स हैं जो चुनी गई हैं, सारी साइट्स का नाम नहीं बताया गया है। याद करो 26/11 में मीडिया फोरकास्ट कर रही थी कि ये जगह पे टेररिस्ट हैं, उस जगह पे टेररिस्ट हैं। आपको पता है, मीडिया के कारण बहुत सारी जानकारी उस वक्त पे लीक हो गई थी, जिससे कि सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया में, मुंबई में स्पेशली बन गया था, जहां पे 26/11 का अटैक हुआ था। अगर उस समय की बात देखें तो अभी हम ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो चुके हैं सिक्योरिटी को लेके, और हमने सारी जगह नहीं, आपको देखने को मिलेगा बहावलपुर, मुद्रिके, तहरे कलान, सियालकोट, भिम्बर, मुजफ्फराबाद, ये सारे कुछ लोकेशंस हैं जहां पे अटैक किया गया है। कुछ पीओके में लाई करते हैं, कुछ आपको पीओके में दिख जाएंगे, मुजफ्फराबाद कैपिटल है पीओके का, और कुछ पाकिस्तान में दिख जाएंगे। तो आपको भावलपुर जो है ये आपके राजस्थान का फ्रंटियर है, जो राजस्थान के फ्रंटियर मतलब राजस्थान जहां खत्म होता है उसके जस्ट आगे जो है वो पूरा भावलपुर इलाका है। पंजाब के भी कुछ साइट्स पे हमला किया गया, पंजाब नॉट इंडिया जो पाकिस्तान में आता है, तो उधर भी हमला किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के कारण इस अटैक के डिटेल्स क्लियरली पूरी बातें नहीं बताई गई हैं, और इस पे इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। और इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। दिस वाज फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी।
अभी भी भारत बिल्कुल नहीं कह रहा है कि वॉर करनी नॉन एस्केलेटरी है, मतलब एस्केलेशन नहीं करना है, ये जवाबी कार्रवाई है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, फोकस्ड है, जो चीज हुई है उसके बदले में की गई चीज है, तो फोकस है और टेरर ग्रुप पे की गई है, ये भी बताने की कोशिश की गई है। एंड दिस एम्फेसाइज्ड अवॉइडेंस ऑफ टेरर फैसिलिटी, जो टेररिस्ट की फैसिलिटीज हैं, जो ग्रुप्स कैंप्स चल रहे हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ न्यूट्रलाइज टेररिस्ट थ्रेट विदाउट प्रोवोकिंग बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है और ये टेररिस्ट को खत्म करने के लिए किया गया है, ऐसी बात भी बोली गई है। अब हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि किसने क्या कहा, गॉसिप सुनने का हमारा ये है कि भाई कोई ऐसा तो नहीं जो बहुत ज्यादा हमारे अगेंस्ट जाके बोल रहा हो। यूएस, बड़ी बड़ी पावर जैसे यूएस, चाइना, ये लोग क्या बोल रहे हैं इनके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, राइट। तो हम पहले देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट, इनका बहुत ही यूनिक सा कमेंट आया है, इन द सेंस कि इन्होंने बोला कि हमें पता चला, जैसे मैं ओवल से निकल रहा था, हमें पता चला कि कुछ हुआ है और हमें पता था कि ये होगा, बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री अभी तक की रही है ना, जिस तरह से इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करे हैं, राइट, ये जो हमले करे हैं इंडिया ने वापस में रिटेलिएटरी, ये हमें पता था कि होने वाला है, ये जरूरी भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। आई होप इट एंड्स वेरी क्विकली, ये बात है। और साथ ही साथ आपको यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड ही ऑल्सो सेड कि हम मॉनिटर कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली, और हम भी चाहते हैं ये खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये दोनों ही पाकिस्तान इंडिया दोनों से ही इंगेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट टॉक में है। सो दीज पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। तो दे आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन, क्योंकि आप देखो चाइना जो है ना, चाइना सबसे ज्यादा बॉर्डर पे है, हमारा नेबर कंट्री है, तो वो चाहेगा कि पीस बना रहे, तो इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करता है। चाइना अपने भले पीस और स्टेबिलिटी ना लाए, भले रीजन की पीस और स्टेबिलिटी को खराब कर दे, लेकिन पाकिस्तान, उसके छोटे भाई पे हमला हो गया है, तो इस तरह की बात तो करनी पड़ेगी ना। बड़ा भाई तो इसी समय बनना पड़ेगा जब जरूरत का वक्त हो। तो आप समझ गए इतनी बात। तो ये बात कही गई है, और ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म को भी थोड़ा सा इंडिया का पक्ष भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि हमें टेररिज्म, मैं भी एज अ चाइना मैं सपोर्ट नहीं करता, ये भी बात इसमें कह दी गई है, ठीक है। इसके अलावा इजराइल के एम्बेसडर, ठीक है, रूबेन अजहर की भी कमेंट्स आ गई हैं। इन्होंने बोला है कि द इजराइल एनवॉय सपोर्ट्स इंडियन स्ट्राइक। यहाँ क्लियर कट डेफिनेशन है कि हम इंडिया का सपोर्ट करते हैं, जैसी हिस्ट्री रही है, इंडिया ने सपोर्ट किया इजराइल को, राइट, गाजा वॉर में, तो हम वापस से एक सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। और इजराइल को सपोर्ट करते हुए इन्होंने बोला है कि नो प्लेस टू हाइड, यानी टेररिस्ट को ये पता होना चाहिए कोई भी छुपने की जगह नहीं है, ये इंडिया ने दिखा दिया, और इंडिया का इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, ये रीजन इन्होंने देते हुए ऑपरेशन सिंदूर हैशटैग भी डाल दिया इन्होंने। ये देखने वाली बात है, राइट। तो यहां से भी हमें सपोर्ट मिलता है गाइस। तो आप देखोगे कि पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो ज्यादातर इंडिया के साइड पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि पहले स्ट्राइक इंडिया ने नहीं किया था, इंडिया जवाबी स्ट्राइक कर रहा है, वो भी सिविलियंस के तरफ नहीं है। वहां तो पहलगाम में तो चुन चुन के सिविलियंस को, टूरिस्ट को मारा गया, राइट, उसके जवाब में ये हमले हैं। इस तरह से आप देख सकते हो पब्लिक सेंटिमेंट इंडिया जो है बहुत ज्यादा अपने लीडर के समर्थन में है, इस ऑपरेशन के समर्थन में है, और सभी लोग एक यूनाइट हो चुके हैं। तो अब आपकी क्या राय है, मैं सबकी राय यहाँ जानना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में। और क्या तरीके हैं जिससे इसको हैंडल किया जा सकता है, क्या और भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए, या क्या लगता है आपको कि इस ऑपरेशन के बाद वॉर होगी, किस तरह से एस्केलेट होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, मैं सबकी राय जानना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दें। हम एक डेमोक्रेसी हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है, हमें अपनी आवाज उठाने, बोलने और एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है यहाँ पे, अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करें। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट।